हाँ जी, आपकी जो कविता है वो है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। जब राजा जनक क्या है अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर की स्थापना करते हैं, तो उस स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसके साथ क्या है सीता का विवाह कर दिया जाएगा। उस सभा में अनेक राजा महाराजा महान योद्धा उपस्थित हुए। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर उस सभा में उपस्थित हुए। उस स्वयंवर की शर्त थी शिव धनुष को तोड़ना। अनेक राजा महाराजा महान योद्धाओं ने अपना जोर आजमाया, लेकिन कोई उस धनुष को हिला भी नहीं सका। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को आसानी से तोड़ दिया। तो जब इस बात का पता परशुराम जी को चला, तो परशुराम ने आकर सभा में अपना क्रोध व्यक्त किया कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजा महाराजा मारे जाएंगे। तो लक्ष्मण उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इस धनुष के प्रति आप इतना लगाव क्यों है? क्योंकि हमने बाल्यकाल में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, जब तो आपने कभी भी क्रोध प्रकट नहीं किया है। ये इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देखा था, ये छूते ही टूट गया। ठीक है, तो इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। तो फिर परशुराम जी अपना क्रोध व्यक्त करते हुए कि कोई धनुई है, ये कोई आम धनुष नहीं है। उसने कहा मैं कितना, मेरा अब उसको बार बार अपना परसा दिखाता है और कहता है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, बलशाली हूँ। ठीक है, मैंने इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया था, क्षत्रियों से रहित कर दिया था, उनकी भूमि को छीन लिया था और छीन कर क्या ब्राह्मणों को दे दिया था। तो उसके बाद कहते हैं कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या है, जो आप इतने वीर हैं, बहादुर हैं, जो वीर बहादुर व्यक्ति होता है, योद्धा होता है, वो युद्ध क्षेत्र में क्या है बहादुरी दिखाता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता। ठीक है, लगता है कि आपको कभी युद्ध क्षेत्र में सूरवीर से आपका सामना नहीं हुआ है, महान योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के आपस में विचार विमर्श होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रोध व्यक्त होता है। तो इस कड़ी में आगे इस लास्ट पैरे में, आपने 5 पैरे पढ़े, इस लास्ट पैरे में लक्ष्मण और परशुराम का क्या होता है, क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या सवाल जवाब होते हैं, तो देखना है। कहे लखन मुनि सील सुमारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। विदित संसार, यह सारा संसार जानता है। आप पूरे संसार में प्रसिद्ध हो, पूरे संसार में आप क्रोधी मानते हैं, आपको बलशाली मानते हैं, यह सारा संसार जानता है। उसके बाद है मात पिता ही ऋण भय नीके। तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। मनुष्य के ऊपर मुख्य रूप से 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। ठीक है जी। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, आजाद हो चुके हो, माता पिता का ऋण तो तुमने चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोच। गुरु मने गुरु का, ऋण मने ऋण, रहा मने रहा है। गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर शेष है, गुरु का ऋण आपके ऊपर भार बना हुआ है, बोझ बना हुआ है। सोच बढ़ जी के, जी मने हृदय, यह सोचकर आपका हृदय दुखी रहता है, यह सोचकर आप बहुत परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। फिर कहता है सो जनु हमरे ही माथे काले। और गुरु के ऋण से हमारे ही सहारे तुम मुक्त होना चाहते हो, हमारे ही माथे उसे निकालना चाहते हो, हमारे ही सारे गुरु के ऋण से तुम मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गई, अब गुरु के ऋण के, अब उसके क्या है, दिन भी बहुत बीत गए हैं, दिन भी बहुत चले गए हैं, ब्याज बढ़ बढ़ा, और उस ऋण का क्या है, ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। जो गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष है, जो भार बना हुआ है, जो बोझ बना हुआ है, उसका क्या है, अब उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहार्य बोली। अब लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि तुम हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ, जो व्यवहार करते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, जो गिनती का जो काम करते हैं, उनको बुला लाओ। ठीक है, तुरंत देव में थैली खोलकर, तुरंत मैं थैली खोलकर आपका हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब चुकाना चाहता हूँ, चुकता करना चाहता हूँ।
सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा सुधारा, अपने भयंकर परसे को अपने हाथ में धारण किया। हाय हाय सब पुकारा। परशुराम के इस व्यवहार को देखकर, परशुराम के बहुत ज्यादा क्रोध को देखकर सभा में बैठे उपस्थित सभी व्यक्तियों ने हाय हाय कहकर पुकारा। भृगुवर परशु देख बाहु मोही, भृगुमणि भृगुवंशी वर्मणि श्रेष्ठ। परशु ने परसा देख बाहु ने दिखा रहे हो, मोही मने मुझे। हे परशुराम, तुम मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हो। विपर विचारी बचो नृपद्रोही, नृपद्रोही मने हे राजाओं के शत्रु। विपर विचारी ब्राह्मण समाज समझ करके बचो मैंने बचाया है। लक्ष्मण कहते हैं हे परशुराम जी, हे आप राजाओं के शत्रु हो, नृपद्रोही हो, लेकिन मैंने आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक बचाया है, क्योंकि सूर्य वंश में ब्राह्मण पर, देवता पर, परमात्मा के भगत पर, गाय पर कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाता। मैंने आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक मैं आपको बचाता हुआ आ रहा हूं। मिले न कभू सुबटरन गाड़े। ऐसा लगता है कि आपके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आपको आज तक युद्ध क्षेत्र में कोई सूरवीर नहीं मिला है, कोई महान योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता गरी के बारे, हे ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर में ही महान हो, अपने घर में ही महान हो, बड़े हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस प्रकार लक्ष्मण के विचारों को सुनकर, लक्ष्मण के व्यवहार को देखकर सभा में बैठे उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा, गलत कहा, अनुचित कहा। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। इस प्रकार जब क्या है, लक्ष्मण पूरे आवेश में आ जाता है, अपना होश को बैठता है, तो रघुपति श्री रामचंद्र जी ने सैनी संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा लखनऊ लक्ष्मण को निवारे, रोका, लक्ष्मण को ऐसा करने से रोका। उसके बाद लखन उत्तर आहुति श्रीष, लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति श्रीष, आहुति के समान है। भृगुवर कोप, भृगुवंशी के परशुराम के कोपु क्रोध में, कृषान्वने अग्नि, क्रोध रूपी आग में। अर्थात इस लाइन की हिंदी इस प्रकार है, लक्ष्मण जो इस प्रकार उत्तर दे रहे थे, उनके उत्तर परशुराम के क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। अर्थात लक्ष्मण के विचार परशुराम के क्रोध को और ज्यादा भड़काने वाले थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल वाणी। रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी परशुराम और लक्ष्मण के विरोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन कहे, अर्थात परशुराम को शांत करने की कोशिश की। इसमें जो काव्य सौंदर्य है, इसमें चौपाई छंद है। चौपाई छंद से क्या अभिप्राय है? चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण का अंतिम अक्षर दीर्घ होता है। इसमें चौपाई छंद है। ओज गुण है, जहाँ जोश, क्रोध, आवेश में आकर जो बात कही जाती है वहाँ ओज गुण होता है। वीर रस है, जहाँ वीरता और बहादुरी दिखाई जाती है वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। और अबिदा, अबिदा लक्षणा व्यंजना, लेकिन इस पहरे में अबिदा शक्ति का प्रयोग किया गया है। कहीं जो पहले पीछे जो पहरे आए हुए हैं उसमें लक्षणा शक्ति का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, अबिदा शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या है? और इसमें क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। लखन उत्तर आहुति श्री, श्री माने उत्तर समान, लक्ष्मण के उत्तर क्या? एक आहुति के समान है। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग